बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसुफ खान और मैं एक किचन चैनल शुरू कर रहा हूँ और उसका नाम मैंने रखा है वाई के ट्रेजर ऑफ फूड। और खुशामदीद आपको वाई के ट्रेजर ऑफ फूड में। और बेसिकली आज हम बना रहे हैं पालक और गोश्त और मटर। ये हमारे जो है वो मटर जो है वो इजाफी है क्योंकि मटर का सीज़न है तो मटर डाल रहा हूँ। वैसे अम्मी बनाते थे मेरे। तो अब जो है वो ये है। और हैदराबादियों के घर में ज़्यादातर हफ्ते में एक दिन तो कम से कम जो है वो पालक गोश्त बनता ही बनता है। तो अब हम क्योंकि ये हैदराबादी स्टाइल में बनाएंगे तो इसलिए मैं खाने को भी हैदराबादी स्टाइल में ही बात करूंगा, क्योंकि खाने को अगर हैदराबादी स्टाइल में बोलूंगा तो उन्हें जल्दी पक जाएगा और अच्छा मज़ा भी देगा। सही है। तो ये है इसके इंग्रेडिएंट। मेन चीज़ पालक गोश्त के लिए मैं आपको पालक की कटिंग पहले दिखा चुका हूं। मैं अभी पालक कटिंग करके भगोने में डाल लिया। सही है। तो ये पालक के अंदर जो है वो पालक है, सोया है और हरा धनिया। इसके साथ इसमें या मैं टमाटर इस्तेमाल करूंगा। प्याज मैं हाफ इस्तेमाल करूंगा। इसमें से हाफ जो है वो गोश्त में जाएंगी गलने के लिए अलग, और इसके अंदर जो है वो आधी जो है वो थोड़ी सी जो प्याज जो है वो ग्रेवी में इस्तेमाल करूंगा। और साथ में ये जो है हरी मिर्चियाँ जो हैं वो मैं जो है वो क्रश करके रख लिया। तो ये बेसिकली इसके इंग्रेडिएंट हैं। मसाले बेसिक मसाले हैं। सिर्फ जो है वो इसके अंदर एक दही के 2 चमचे डलेंगे, मगर वो मैं बाद में डालूंगा, बताऊंगा आपको। और साथ में जो है वो गरम मसाला, मगर गरम मसाला जब मैं डालूंगा ना वो टाइम बताऊंगा आपको कि किस टाइम पे गरम मसाला डालना है, तब इसका टेस्ट इन्हांस होगा। तो ये है सिचुएशन। अब हम खाना बनाना शुरू करते हैं और मैं आपको जो है वो उसके साथ साथ बताता भी रहूँगा कि क्या कर रहा हूँ। तो फिर आइए खाने की तरफ। पहले मैं इसमें ऑयल डाल लूँ। अच्छा, ऑयल जो है वो हैदराबादियाँ खाने में ज़रा ऑयल ज़्यादा डालते, तो मैं भी ज़रा ज़्यादा ही डाल रहा हूँ। और हम लोग अभी थोड़ा ज़्यादा ही खाते, कुछ नहीं होता भाई। सही है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा प्याज डालूँगा। सही है। प्याज मैं अभी थोड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बाकी प्याज है वो मैं गोश्त के साथ डाला। सही है। प्याज को बिल्कुल लाल नहीं करना है, इसको सिर्फ हल्का ब्राउन करना है। सही है। हल्का सा, बिल्कुल हल्का लाइट, बिल्कुल गलने तक, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ज़्यादा इसको लाल वाल कर लिए तो सालन कड़वा हो जाता फिर, और कड़वे सालन को जो है ना वो कोई नहीं खाएगा, खुद ही खाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको सिर्फ हल्का नरम करना है। अब इसमें जैसे ही नरम होगा इसमें अदरक लहसुन डलेगा। शुरू। अदरक लहसुन का तरीका ये है कि भाई अदरक लहसुन हर घर के अंदर पिसावा रखा होता है। मैं भी बहुत बर्नियाँ भर के रखा हूँ पीस के। सही है। तो मैं इसमें थोड़ा डाल रहा हूँ और बाकी मैं गोश्त के अंदर डाल के चढ़ा चुका हूँ। अदरक लहसुन को इतना भुनना कि ये इसका कच्चापन निकल जाए। सही है। कच्चापन नहीं निकला तो अदरक लहसुन के लुंडे आते मुँह में। भुने तो ये बिल्कुल बिखर के चिकना शुरू हो जाएगा, तो बिखेरना ही है इसको। बिखेर लिए बाद इसके अंदर डालना है हमारे को मिर्ची। अच्छा, पालक की एक कहानी बताता हूँ। पालक की कहानी ये है कि पालक के अंदर अगर आप जो है वो इसको हरी मिर्ची से करेंगे तेज़ तो इसका जायका रहेगा। अगर इसको लाल मिर्ची से तेज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये कड़वी हो जाती है। सही है। तो इसको जो भी तेज़ करना है वो हरी मिर्ची से करना है। तो इसलिए हरी मिर्ची ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। लाल मिर्ची नहीं डालूंगा, मैं बहुत कम डालूंगा, बस थोड़ी सी, बस चुप तो भी दिखाने के लिए, बाकी नहीं, हरी मिर्ची ही करना है सब कुछ। सही है। तो अब ये कर लिए। इसके बाद इसमें डालना है टमाटर। अच्छा, टमाटर पूरे डालना, टमाटर डाल देना। टमाटर डालते ही क्या करना, एक राज की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल अपनी अम्मियों को मत बताना, क्योंकि उन्होंने बोलेंगे कि वैसे ही बच्चियाँ काहिल हो रहे हैं और काहिल कर दे रहा। ये जो टमाटर जो है वो छोड़ते हैं पानी। सही है। तो पानी कम छोड़ेंगे और जल्दी करेंगे अगर टमाटर डालते ही उसके ऊपर नमक डाल दिए तो। सही है। तो इसलिए हमेशा जब भी टमाटर डालो सबसे पहले उसके ऊपर फ़ौरन नमक डालो।
सही है। अब हम इसको मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद चूल्हे की आंच को हम करें धीमा। अभी हम फुल तेज आंच पे हम पकाए थे, अब हम इसको कर देंगे धीमा। धीमा करके इसको ढक्कन ढक के रख देंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाए। टमाटर थोड़े हुए बाद से थोड़े से हुए तो उस वक्त मैं डाल रहा हूँ इसमें मटर। मटर इसलिए डाल रहा हूँ कि टमाटर के पानी में ही मटर जो है वो अपने आप को सेट कर लेंगे। तो उसको सेट करना है, गलाना नहीं है। अभी गलाएंगे तो हम पालक के साथ, मगर यह है कि अभी इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए, और मटर कभी भी ऊंची आंच में मत डालना। ऊंची आंच में अगर डाले तो मटर खुद बोलेंगे क्या कर रहे हैं। गोश्त जो है वो तकरीबन मेरा गल गया है, देखो बिल्कुल सही है। और इसके अंदर प्याज भी मलिया मीट हो गई जो मैं बचा के रखा था। अभी थोड़ी कसर है, वो थोड़ी कसर इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो फिर मैं इसको जो बाकी जो डन करना है ना वो करूँगा उसके साथ, क्या बोलते उसको, पालक के साथ। सही है। तो अभी पालक के साथ जब डन करेंगे तब करेंगे। अभी फिर वक्त इसको थोड़ा देर और चला के रखते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। टमाटर मेरे देखो बिल्कुल गल गए। सही है। टमाटर गल गए तो बस दुनिया को आप ये साबित कर सकते हैं कि आप सब पका सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सारा मसाला। सही है। तो हम पहले डाल दें इसमें हल्दी। हल्दी जो है वो 1.5 चमचा भी नहीं, बस 1 चमचा ही समझ लो। 1 चमचा थोड़ा भर के डाल देना। सही है। और उसमें लाल मिर्ची भी 1 चमचा भर के ही डालना है, बल्कि मैं तो उसको और भी सजेस्ट करूँगा कि कम करो, मगर ये है कि फिर भी डाल देना। चुप तो भी डाल देना भाई, ताकि ज़रा टेस्ट आ जाए और कुछ भी नहीं। सही है। और रही बात कश्मीरी लाल मिर्च की, 2 चमचे भर के, कुछ नहीं होता इससे, बस इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए। सही है। धनिया। अच्छा, धनिए का जो टेस्ट है वो पालक के अंदर बहुत ज़बरदस्त होता। तो पालक के अंदर धनिया कम से कम भी तो 3 चमचे भर के डलता। सही है। 3 चमचे भर के डालना, उससे ये होगा कि आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। नमक हम पहले डाल लिए थे, अब ज़रूरत नहीं है। टमाटर पे डाल दिए थे ना भाई। देखो अब इसको मेरे को भुनना है, तो मैं क्या करूँगा, बस अब भुनना शुरू करो तेज़ आंच पे। जो तुम्हारे टमाटर थोड़े रह गए हैं उनको भी घोट लेना। ये बन गया हमारा बहुत ज़बरदस्त मसाला। थोड़ा भुनना पड़ेगा, नहीं भुने तो कच्चापन नहीं जाता, और नहीं जाता तो फिर कुछ तो भी हो जाता है भाई। अच्छा, एक खाने का भी नाम है कुछ तो भी, वो भी मेरी अम्मी बनाते थे। सही है। मैं क्योंकि वो अम्मी बनाते थे, बेटा मेरे को कुछ तो भी नहीं पता क्या तो भी बना ली मैं, तो मैं उस खाने का नाम ही कुछ तो भी रख दिया था। तो वो भी आपको बना के दिखाऊंगा, वो बहुत मज़ेदार बनता था। अब तो खैर बहरहाल वो उस वक्त तो मैं रोज़ाना खाना पड़ता था मेरे को, तो मेरे को नफरत हो गई थी उससे। मगर अब ज़ाहिर है अम्मी नहीं है तो ज़ाहिर उनकी याद में कुछ तो भी बनाते रहता हूँ अक्सर। तो यही है कि मैं आपको बनाना बताऊँगा कि वो कुछ तो भी बनता क्या। वो बेसिकली टमाटर गोशी है, मगर वो कुछ तो भी है, कुछ उसमें चीज़ें और एडिशन कर देते हैं। इसको मैं भून रहा हूँ। सही है। भून के कच्चापन निकाल दे रहा हूँ। कच्चापन निकल गया तो खाना बहुत अच्छा, जितना अच्छा भुनेगा उतना अच्छा खाना अच्छा बनता। भूनना बहुत, ज़रा थकना पड़ता। सही है। तो थकन को और ये भी दिखाना पड़ता है यार कि आप खाना बना रहे हैं, तो ज़रा थोड़ा सा मेहनत कर लिए तो कुछ नहीं होता। फिर तो मेहनत कर लेना थोड़ी सी। सारा वक्त ऐसे ही आड़े नहीं पड़ के बस लेटे रहना है, कुछ मेहनत भी करना है अपनी ज़िंदगी में, तो वही करवाऊँगा मैं। सही है। भाई मैं भी कर रहा हूँ। ये भून दिया मैं। सही है। अब इसकी करती हैं आँच को हल्का, और इसमें हम डालेंगे पालक। अच्छा, पालक आपकी जो है वो जब हम डालेंगे, ये एक रिसर्च है जो मैं करा, मैं बताता हूँ। पालक को जब भी डालो, पालक को हिलाना नहीं, बस ये ऊपर से इस तरह डालेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे।
अब मैं इसके ऊपर ये देखो, अब ये गरम मसाला जो है ना, ये तुमको छिड़कना है ऐसे, सही है, पालक के ऊपर यूं। ये 2 चमचे डलेंगे इसमें। पालक कितनी थी ये बताया नहीं बताया ना? देखो पालक जो थी वो 1 किलो थी, सही है, और गोश्त जो है वो भी मैं तकरीबन 1 किलो ही डाला, सही है। तो अब ये इसको डल दिया, अब हल्की आंच पे इसको ढक दिया गरम मसाला रख के, सही है। अब इसको हम थोड़ा बैठने के बाद देखेंगे। क्या पालक हमारी नीचे हो गई, नीचे होते ही अब एक काम करना है, एक थोड़ी सी मेरे पास मलाई है, देखो सही है, दूध की, ये डाल देना, इससे मज़ा दोबारा हो जाता पालक का, सही है। अब मैं दोबारा इसको चलाना शुरू कर रहा हूँ, देखो ये चल रही पालक, सही है। अब हम इस पालक को कहाँ डालेंगे? जहाँ पे हम अपना गोश्त गला रहे थे, सही है ना। तो अब मैं इसको पलटता हूँ। अब हम पालक को ये गोश्त में डाल रहे हैं जो हम गला के रखे। अच्छा, मैं अभी सुना था अपनी रिकॉर्डिंग, तो मैं देखा कि उसमें मैं बोल दिया शायद आपको 1 किलो पालक है और 1 किलो गोश्त। 1 किलो नहीं है भाई, आधा किलो गोश्त है, सही है। वो मैं रवानी में बोल दिया। अच्छा, हैदराबादियों को एक मसला भी है, वो ये है कि हम लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बताते हैं। अगर हमारे घर में किसी को अगर खांसी हुई ना, तो हम बोलते हैं बहुत खांसी है, शदीद बहुत, तो वो मसला हो जाता है हमारे साथ भाई। तो हम ज़रा माफ़ करना इस बात को। हम लोगों को जो है ना इसमें आदत है थोड़ी सी, कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बताने को, तो बस बता देते हैं हम लोग, सही है। तो इसको मैं पलट ले रहा हूँ, इसमें गोश्त में ये बना के पूरी। तो अब ये बनाने के बाद फिर इसको हम चलाएंगे, सही है। अब देख लिया आप, इसको मैं कर लिया, सही है। अब इसको मैं थोड़ा भून ले रहा हूँ। अच्छा, भूनते हुए एक बात बताता हूँ, पालक के साथ एक मसला है, सही है। इसको चुप तो भी जितना भुनना है भून लो, मगर आखिर में होता ही है कि जैसे ही इन्हें ठंडी होंगी ना, थोड़ा पानी छोड़ देती, जितना भुनना पानी पूरा निकाल दो। मगर पालक का एक मसला है, उसमें आखिर में पानी रह जाता है, जब ठंडा होंगी पानी रह जाएगा। उसका भी हल दिखाता हूँ तुम्हारे को, वो भी बिल्कुल हल्लू से बताऊँगा, और खामोशी से रखना अपने पास, किसी को नहीं बताना। अगर बताए तो सब बोलेंगे फिर वही देखो, काहिल बनाने के लिए इन्हें अपना चैनल खोल लिया है, उन्होंने काम कुछ करते नहीं, इन्हें लोगों को काहिल बनाने के लिए आ गया, तो वो नहीं करना। और भाई अगर मेरी जो आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, सही है। और मेरे को जो है थोड़ा अप्रिशिएट भी कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, सही है। भून लिया, तो मैं भूनने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, ये कि ये देखो, ये 1 चमचा और ये 2 चमचे, ये दही डालना। दही डालने से क्या होगा, जो तुम्हारा जो पालक जो है, जो पालक तुम्हारी प्रॉब्लम कर रही है, यानी कि खड़ी रह जाती है पालक, वो पालक आपको अच्छी लगेंगी, मतलब मज़ेदार लगेंगी, सही है। जो पालक मुंह में आएंगी वो आपको मज़ेदार लगेंगी। मलाई अपना काम कर रही है, इसको क्रीमी बना रही है, और जो दही है वो इसको मज़े का बना रहा है, इसका मज़े को एनहांस करना है, यानी कि इसके टेस्ट को बेहतर करना है। तो आपको 2 चमचे इसमें दही डाल दो। उफ, वो क्या मज़ेदार, मुंह से नहीं छूटेंगी, बस बोल दो, ऐसा खाएंगे मुंह से नहीं छूटती। फिर हम लोग तो भाई इसको चावल से खाते हैं, आप लोग शायद इसको रोटी से खा लो, नान से खा लो, पराठे से खा लो, जिससे खाना खा लो, सैरी कर लो इससे। ओहो, सैरी में भी मज़ेदार लगती। तो मगर ये है कि करना ये है कि इसमें थोड़ा सा कर लेना। अब ये देखो, ये हम जो है ना इसको ये कर, अब यहाँ पे मैं चूल्हा इसका तेज़ कर रहा हूँ, सही है। चूल्हा तेज़ कर लिया क्योंकि ये बस अब डन पे है, सही है। और अब मैं तो बताऊँगा थोड़ी देर में कि इसका जो पानी है जो ठंडा होने पे रह जाता है, और आप बोलते हैं पानी नहीं जा रहा, तो इसको पानी के साथ बाइंड कैसे करेंगे, सही है। ये बाइंडिंग टेक्निक, बिल्कुल ठंडा भी होगा तो पानी नजर नहीं आएगा, लिख के देता हूँ, सही है। और ये पालक गोश्त और मटर क्या बना है, वो देखना, जो खाएंगा तारीफ़ा करेंगे उन्हें मेरी, और जब तारीफ़ा कर ले तो मेरे को तारीफ़ों के बदले कुछ देंगे नहीं देंगे भाई, कुछ नहीं देते लोग, सिर्फ तारीफ़ा करते बस। ये अब बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में बिल्कुल बन चुका। अब हम इसमें वो टेक्निक इस्तेमाल करूँगा मैं
जिसके अंदर मैं आपको बोल रहा था कि मैं जो है इसकी टेक्निक से पानी को ख़त्म करना है। देखो ये इस हालत में है, सही है, इस हालत में रहता है। तो क्या करना, 1 चमचा भर के, सही है, आटा डालना है। आटा, गेहूं का आटा। क्या डालना है, गेहूं का आटा, कोई और चीज़ नहीं, कोई भी ना, मकई ना हो, मकई का आटा डलता सरसों के साग में। ये है पालक, इसमें हम जो डालेंगे वो डालेंगे गेहूं का आटा, सही है। गेहूं के आटा क्या करेंगे, इसको बाइंड कर देंगे। पानी खत्म, शुद्ध, सही है। अब क्योंकि इसमें हम डाले आटा तो इसको थोड़ा सा जो है ना चलाना, चुप तो भी बोल के समझ लो 5 मिनट, 5 मिनट चलाना। बिल्ली की आवाज़ आई है आपको, बिल्ली की आवाज़ इसलिए आ रही है कि मेरी बिल्ली आ गई है, आवारागर्दी करके आ चुकी हूँ घर में, सही है। आवारागर्दियाँ खूब कर रही हैं उन्हें और करके आ जाती है उन्हें यहाँ पर। मेरे को जो है अब बिल्कुल डन होता हुआ लग रहा है, ये बिल्कुल डन हो गया, सही है। अभी 2 मिनट और मैं चलाता हूँ इसको, सही है। उसके बाद फिर मैं इसको डन कर देता हूँ। अच्छा, मैं अब निकाल के तो नहीं कर रहा, मैं इसको निकाल के नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये तो घर का खाना है। ये को मेहमान आएंगे, मेहमानों को क्या पालक गोश्त खिला रहे, इतनी दूर से आके मेहमान बोलेंगे पालक गोश्त खिला रहे हैं मेरे को, तो पालक गोश्त तो हम मिडिल क्लास से तो नहीं खिलाते, सही है। तो वो तो नहीं है, ये घर का खाना है, तो घर के खाने को मैं इसी में ही रखूँगा और इसी को देख लेना कि कैसा बना, सही है। मगर ये है कि बस ये है कि ज़रा और अच्छी जगह पे रख देता हूँ अच्छा लगेगा फिर। और मेरे को भाई कमेंट करो, बताओ, मुझसे पूछो जो मुझसे पूछना है। मैं अच्छा खासा खाने पे रिसर्च करके बैठा हूँ, तो मुझसे पूछो क्या करना है, किस तरह क्या करना है, बताता हूँ कि खाने को किस तरह सेट कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान में रखना, खाने में नमक और मिर्ची बराबर होनी चाहिए। बाकी जितने मसाले होते हैं वो आगे पीछे आप कर सकते हैं, मगर मिर्ची और नमक को कुछ नहीं कर सकते। फिर आखिर में बस ये करना पड़ता है, वो धो लेके उसको दोबारा पकाओ, बस, और कुछ नहीं, सही है। बाकी वो जो वो बोलते हैं ना कि वो आटे की गोलियां डाल देना, तो ये कर लेना, कुछ से कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता उससे। नमक ज़्यादा हो गया तो हो गया, कुछ नहीं हो सकता। मिर्ची ज़्यादा हो गई तो हो गई, जितना खट्टा डाल लो कुछ नहीं होता, मिर्ची ज़्यादा ही होती। तो इसको बस मिर्ची और नमक का ख्याल रखो, बाकी मसाले इधर उधर हो सकते हैं, सही है, तो कोई मसला नहीं। बाकी जो है वो मुझसे पूछते रहना, बताते रहूँगा कि क्या क्या किसके साथ क्या कर सकते हैं। ये डन हो गया मेरा खाना, सही है। अब देख लो भाई, बस खाना पकाते हुए यही हाल होता है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हो गया डन, मैं बोल रहा हूँ। ये देख रहे हैं, अब मैं कर रहा हूँ इसको, चूल्हे को बंद, चूल्हे को कर दिया बंद। ये हो गया, दम वम की ज़रूरत नहीं होती इसको, बस इस पर ही सही हो जाता। और दूसरी बात भाई, पहला मेरी वीडियो है, इसको ज़रा कैमरे की क्वालिटी को मत देखो, और इसको जो है ना खाना पकाने के अमल को देखो, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो दो, सही है। तो कैमरे की क्वालिटी बाद में कर लेंगे सही, अभी तो फिल वक्त जो है उसको हम ऑन एयर करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो ये है सिचुएशन, और इसके साथ मैं ये बना चुका हूँ, और इसको बना लिया, और इसको जो है वो प्रेजेंट भी कर लिया, देख लो। और फिर उसके बाद मुझे बताओ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती, खुद बनाना और मुझे बताओ कमेंट में कि कैसी लगी, सही है। और ये है मेरा खाना आज का। तो भाई मेरे को अब मेरी जो वीडियो है उसको देखो और मुझे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ, मेरी रेसिपी तुम्हारे पास पहले पहुंचेगी। और जो है लाइक करो, शेयर करो, दैट्स इनफ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।